मेरे पीछे ये जो बिल्डिंग देख रहे हो, ऐसा बिल्डिंग हमारे भारत में कहीं भी नहीं है। और यहाँ पे हम लोग मिलने वाले हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन, स्टीव जॉब्स, इलॉन मस्क जैसे बड़े बड़े पर्सनैलिटी से, और साथ साथ हम लोग फ्यूचरिस्टिक रोबोट से भी मिलेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये है रिन्यूएबल एनर्जी म्यूजियम, जो कि भारत में पहली बार ऐसा एक म्यूजियम बनाया गया है। स्पेशली एक ऐसा बिल्डिंग बनाया गया है जो कि संपूर्ण रूप से सूर्य देव की रोशनी से चलता है। इसके अलावा यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होता बाहर से। सो ये है ना बड़ा कमाल का जगह। तो भैया इंतजार किस बात का कर रहे हो यार, आ जाओ इस ब्लॉग को पूरा देखो। यहाँ पे मैं आपको पूरा डिटेल देने वाला हूँ कि आपको कैसे यहाँ पे जाना है, यहाँ पे आपको क्या क्या देखना है, टाइमिंग्स क्या है, प्राइसिंग क्या है, कॉस्ट क्या है, हर चीज का डिटेल आपको मिलेगा इस ब्लॉग में। स्वागत है आपका मेरे इस छोटी सी दुनिया में, जहाँ मैं अपने भारत की बहुत खूबसूरत जगह आपको दिखाने वाला हूँ। और अगर भाग्य ने साथ दे दिया, आपने साथ दिया, तो मैं देश दुनिया के और भी जगह दिखाऊंगा। तो मेरा नाम है सूरज सिंह और मैं रहने वाला हूँ आपका इस चैनल का होस्ट। सो ये आपका म्यूजियम का एंट्री पॉइंट है और यहाँ से एंटर आप जब करते हो ना, सीधे गेट से आगे जाके लेफ्ट साइड में आपको पड़ता है टिकट काउंटर, और राइट साइड वाला जो हिस्सा है वहाँ पे आप बैगेज काउंटर है। मतलब आपका जितना सारा सामान है ना, आप उसके अंदर में रखते हो। अभी इकलौता होने का उसका सबसे बड़ा रीजन है कि आप ये देख पा रहे हो ना, ये पूरा सोलर पैनल्स है। और ये जो पूरा बिल्डिंग है, सिर्फ और सिर्फ जो इलेक्ट्रिसिटी जो लेती है हमारे सीधे सूर्य देव से। यहाँ पे आप कहीं भी आपको पावर लाइन नहीं दिखेगा, मतलब कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी जो कृत्रिम इलेक्ट्रिसिटी है ना, वो नहीं आता। ये सीधे सूरज का रोशनी इस पे पड़ता है और इस बिल्डिंग के अंदर पूरा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। मतलब सूरज की रोशनी से ये पूरा बिल्डिंग चल रहा है। और अगर टिकट का बात करूं तो यहाँ पे एंट्री के लिए पर पर्सन लगता है 200 रुपए का टिकट, और उसके साथ साथ एक हाथ में बैंड भी देता है। तो आप अंदर घूमोगे तो आपको इस बैंड को पहन के रखना पड़ता है। सो इस गेट से एंटर करते ही सबसे पहला आपको ये बेस वाला एरिया मिलता है, जहाँ पे हमें एनर्जी के बारे में पूरा बताया गया कि हम इंसान जहाँ से स्टार्ट हमने करा पत्थर से लकड़ी घिसते, मतलब पत्थर से आग जलाते जलाते, और आज हम लोग पहुंच गए ईवी की दुनिया में। जैसे आप गेट से आओगे, गेट से आके आपको राइट साइड में सबसे पहले आपको दिखेगा एक इलेक्ट्रिक कार, ईवी कार। ये असली नहीं है, इसे जस्ट एक बनाया गया, एक मॉडल बनाया गया। और यहाँ पे स्क्रीन में चल के दिखाया जा रहा है कि एक ईवी कैसे बनता है, उसमें मेन कंपोनेंट क्या होता है, जैसे वो बैटरी वाला पैक, उसका चैसी लाइन, उसका व्हील्स। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे दिखाया जा रहा है इस वाले हिस्से में। वही अगर उसके आप ऑपोजिट में आओगे तो यहाँ पे हमारे सर निकोला टेस्ला का आपको लाइफ साइज मॉडल मिलेगा। ठीक इनके बगल में आप आओगे तो यहाँ पे जो हमारा एनर्जी का जो हिस्ट्री है वो सारा चीज़ यहाँ पे दर्शाया गया। जैसे कि हम लोग दो साल BC, मतलब 2 लाख बिफोर क्राइस्ट में हम लोग कैसे पत्थर से घिस के आप आग जलाते थे। फिर ये सुमेरियन टाइम गए, जियोथर्मल एनर्जी, फिर यहाँ से कोयला निकालते हुए, फिर ये जितने बड़े जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने उस टाइम चीज़ का आविष्कार करा, उस चीज़ का डिस्कवर करा, ये पूरा लेते हुए एटॉमिक एनर्जी से लेते हुए, और हम लोग आज पहुँच चुके हैं रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि बैटरी से चलने वाली चीज़ें, यानी कि सूर्य देव की रोशनी से चलने वाली चीज़ें। अभी तो सिर्फ ये फर्स्ट वाला बेस है, बेसिकली इसे कहेंगे जीरो बेस। इसका नाम है L0, और यहीं पे बड़े ही कमाल का चीज़ का हमें दर्शन हो गया। और खास करके मेरे ऊपर जो है, आप देखोगे मेरे ऊपर यहाँ पे सूर्य देव को स्वयं बनाया गया है कमाल के ग्लोब के तरीके से। अंदर में उसे एक गोल बनाया गया और उसके ऊपर LED प्रोजेक्टर से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो जैसे हमारे सूर्य देव, हमारा सूरज जैसा दिखता है, डीटो इसे बनाया गया वैसा। पहले ही लेवल में आप इतना कुछ जान जाओगे, खास करके ग्रीन एनर्जी के बारे में, कि आपको आगे बढ़ते बढ़ते आपको न जाने क्या क्या ज्ञान मिलेगा। तो यहाँ पे आप अपने अगर बच्चों के साथ आते हो तो उनको बहुत अच्छा ज्ञान मिल सकता है। फिर जब आपका बेस वाला फ्लोर देखना हो जाए, फिर इसके बगल से आप राइट कट लेते हो और सीधे आप बढ़ते हो हमारे दूसरे फ्लोर के तरफ, जो कि ऐसे ही स्क्रीन के अंदर से होते हुए निकलता है। इस जगह का एक सबसे मुझे खास बात लगा कि यहाँ पे आपको हर एक छोटा सा छोटा डिटेल देखने को मिलता है, चाहे वो ऐसे स्क्रीन पे चल रहा हो, चाहे दीवार पे लिखा हुआ है, बट आप हर एक चीज जान सकते हो। जो चीज आपको गूगल पे सर्च करके ढंग से नहीं मिलेगा, वो सारा डिटेल आपको यहाँ पे दीवारों पे मिल रहा होता है, स्क्रीन पे चलते हुए या फिर कहीं पे लिखे हुए। फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये एक थिएटर है, जहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि हम लोग कैसे ग्रीन एनर्जी को यूज कर सकते हैं, कैसे पानी को बचा सकते हैं, जो कि हमेशा सरकार हमें बताती रहती है, हमें स्कूलों में सिखाया जाता है वही सेम चीज। बट एक जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, जो सबसे अच्छा चीज है, कि पूरा 180 डिग्री का इसमें स्क्रीन लगा हुआ है। ये स्क्रीन यहाँ से स्टार्ट होता है और पूरा 180 डिग्री ऐसे कर्व में, मतलब सेमी सर्कल में, हाफ सर्कल में स्क्रीन है, और काफ़ी अच्छे क्वालिटी का स्क्रीन है। इसमें पूरा चीज़ इसमें दिखाया जा रहा है कि कैसे होता है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनता है। ये बंगाली में चल रहा है, एक यहाँ पे अंग्रेजी में चल रहा है पूरा चीज़, और उसमें बांग्ला में चल रहा है। सो ये बड़ा अच्छा चीज़ मुझे लगा कि लगभग हर लैंग्वेज वाले समझ सकते हैं अगर वो समझना चाहते हैं तो, और जिनको समझना नहीं है
उनको कुछ भी समझा दो वो नहीं समझ रहे वाले। इसी तरह समझाने को इन लोगों ने 6 पार्ट में डिवाइड करके रखा है। ये म्यूजियम L0, L1, L2 ऐसे करके L6 तक पार्ट में है और जिस जिस बेस पे आप जाओगे हर बेस पे कहीं पे हाइड्रो पावर प्लांट, कहीं पे सोलर पावर प्लांट, कहीं पे विंड पावर प्लांट कैसे काम करता है उन सभी चीजों को अच्छे से दिखाया गया, पूरा प्रॉपर रिप्लिकास बना के। और इन्हीं सब सारे फ्लोर में हमारे महान महान व्यक्ति जिन्होंने साइंस के फील्ड में दुनिया के लिए कुछ न कुछ किया है उन सब का आपको रियल लाइफ स्टैचू भी देखने को मिल जाता है। ये पूरा हिस्सा सोलर पावर प्लांट को डेडिकेटेड है और यहाँ पे एक चीज आपको मैं दिखाऊंगा ना तो आपको भारतीय होने पे गर्व होगा, मुझे तो है पर्सनली। यहाँ पे ये मैप दिया गया है टॉप 20 लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट्स इन द वर्ल्ड, मतलब दुनिया के जो सूरज के एनर्जी बनाने मतलब एनर्जी से जो इलेक्ट्रिसिटी बना रहे वो जो 20 जो पावर प्लांट्स है दुनिया में कहाँ कहाँ है। और जो सबसे कमाल का बात है भारत का तो इसमें भर भर के, बट अगर शुरू करूँ तो सबसे पहला नंबर 1 पे हमारे राजस्थान का भदला सोलर पावर प्लांट है जो कि भारत नंबर 1 पे, दूसरे नंबर पे चाइना है, फिर तीसरे नंबर पे हम ही लोग है, कर्नाटका का एक है वो हमारा ही है, फिर वहाँ से नीचे इधर आते हैं। सो यहाँ पे भी हमारा है कुरनूल में, फिर यहाँ पे NP कुंटा में, फिर यहाँ पे चरणक में, फिर रेवा में, मतलब टोटल 7 पावर प्लांट हमारे देश का, भारतवर्ष का, जो कि दुनिया का टॉप 20 में आता है। 7, समझ रहे हो क्यों? क्योंकि थाला फॉर ए रीजन। ये बड़ी अच्छी बात कही है। फिर हम लोग आते हैं चौथे वाले लेवल पे जिसका नाम है L4 और इसका नाम ही है लर्न बाय फन, मतलब यहाँ पे कुछ गेम्स हम लोग खेल सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में और यहाँ से हम कुछ सीख भी सकते हैं। सो L4 के पहले फ्लोर पे आपको दिख जाएंगे हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन और यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे क्विजेस आप खेल सकते हो। इधर की तरफ आओगे तो इस स्क्रीन के ऊपर आप क्विज खेल सकते हो। और ये पूरे कॉरिडोर में चलते चलते मैंने एक चीज़ नोटिस किया जो कि काफ़ी अच्छा मुझे लगा। आप यहाँ पे देखोगे मार्किंग्स यहाँ पे है कि आपने कितना चला है। तो यहाँ पे देखोगे मैं नीचे से टोटल 350 मीटर चल के आया हूँ, 350 मीटर। और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इतना जो चल के आया मैं उस पर मैंने 52.5 कैलोरीज मैंने बर्न करा, किलो कैलोरीज मैंने बर्न करा। और अगर यहाँ पे आप घूमते घूमते थोड़ा थक जाओ तो इस कैफ़े में आप कुछ खा सकते हो, कॉफ़ी पी सकते हो, ड्रिंक्स ले सकते हो, जो कि ये बड़ा अच्छा लगा मुझे। तो ये आपको L6 जो फ्लोर है तो वो 6th वाले फ्लोर पे ही आपको देखने को मिलेगा। सो नीचे से आप वॉक करते करते आओगे जिसमें आपको शायद 1 घंटे लग जाएंगे अगर पूरा देखते देखते आप आते हो। फिर उसके बाद आप यहाँ से कुछ भी आप खा सकते हो, कुछ भी पी सकते हो। फिर ये हमारा लास्ट फ्लोर रहने वाला है, यह L6 और इसके शुरुआती में आपको दिख जाएंगे हमारे प्यारे इलॉन मस्क टेस्ला वाले और उनका ये रॉकेट SpaceX। सो ये लास्ट वाले फ्लोर में आपको ये एक फ्यूचरिस्टिक एक कार आपको देखने को मिलती है और ये एक आपको सुवेनियर शॉप मिलता है जहाँ से आप कुछ भी सामान खरीद सकते, क्योंकि ये ग्रीन एनर्जी को दर्शाया गया है। सो यहाँ पे वही सब चीज़ें हैं जैसे कि स्पीकर्स यहाँ पे बिक रहा है, यहाँ पे लाइट बिक रहा है, यहाँ पे इमरजेंसी लाइट्स है और इवन आपको प्यारा प्यारा सुवेनियर्स देखने को मिल जाएगा जैसे कि आपको स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क की। बट यहाँ का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे को लगा, जो अगर ये आपने जो सुवेनियर शॉप बनाया है सो यहाँ पे इस पार्क से, इस कोलकाता से रिलेटेड कुछ होना चाहिए था, ना कि इमरजेंसी लाइट या टॉर्च बेचो आप लोग। हाँ, ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग तो लगता है कि यहाँ पे कोलकाता रिलेटेड कुछ भी चीज होना चाहिए था, बट शायद आने वाले फ्यूचर में उस चीज को अपग्रेड किया जाए। और यहाँ पे एक चीज है बड़ा कमाल का, आप उसे एक्सपीरियंस जरूर कर सकते हो। यहाँ पे आप रोबोट को बुक कर सकते हो अपने गाइड के हिसाब से, जिसके लिए आपको सिर्फ 100 रुपए पे करना पड़ता है, 100 रुपए। सो वो रोबोट आपको पूरा जगह आपको घूम घूम के दिखाएगा। सो मैं पर्सनली अगर बोलूँ तो मैं नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि ऑलरेडी दीवार पे सब लिखा हुआ मिल जाता है। बट अगर आपके साथ कोई बच्चा है तो बच्चे को बहुत मजा आने वाला है उस रोबोट को देख के, उसके साथ इंटरेक्ट करके। सो वो एक्सपीरियंस आप जरूर ले सकते हो 100 रुपए के अंदर। सो अगर लोकेशन का बात करूं तो ये डोम खुला हुआ है इको पार्क के अंदर में, तो इसका लोकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे आप टॉय ट्रेन भी देख सकते हो, इवन आप ताजमहल भी देख सकते हो। काफी खूबसूरत सा ये पार्क है। सो आई होप मैंने आपको सारा डिटेल दे दिया। अगर आपको फिर भी कोई आपका क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और अगर आप मुझे चाहते हो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो इस नोट पे मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन राइट सेफ, जय हिंद, हर हर महादेव, टाटा, बाय बाय।